तुसा आखसो कि शायद इसकी तोहीन कर रहा है। मौलवी अहमद रजा खान ने अपने पुत्रा दे बारे लिखा है कि आला नस्ल दे दो कुत्ते हैं। हाँ हाँ, अगर आला नस्ल के कुत्ते का लफ्ज ना हो मेरी सजा मौत है, मैं गोली बर्दाश्त कर जाऊंगा। मालूम होता कि तुहाडी तो नस्ल ही आला कुत्तियां तो चलती गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक एतराज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है और इस पर बड़ी टोंट मारी जाती है कि ये देखें सरकार आला हज़रत ने अपने दोनों बच्चों को, है ना, यानी मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम को और सरकार हुज्जतुल इस्लाम को ये महाराजा शरीफ में ले गए अपने पीर खाने में और कहा ये दोनों आला नस्ल के कुत्ते हैं, है कि नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि देखें आला हज़रत सरकार ने अपने दोनों बच्चों को माज़अल्लाह कुत्ता कहा है। पहली बात तो ये है कि हम बुज़ुर्गों के दरबार में अपने आप को सग कहने से डरते नहीं। ये मत समझो कि तुम हम पर टोंट मारोगे और हम गमगीन हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो अक़ीदा ये है बुज़ुर्गों की बारगाह में जब अपने आप को पेश करते हैं तो से दर दर से सग और फिर सग से भी है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, है नहीं। और फिर कैसा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सग भी कैसे हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ऐसे ही हम सग हैं, है ना। सग हूँ मैं उबैद रज़वी गौसुल रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सग हैं हम। तो यानी बुजुर्गों के दरबार में जब अपने आप को हकीर करके, अपने आप को कमतर पेश करके, तो कुत्ता इस वजह से कह के पेश करते हैं क्योंकि कुत्ता अपने मालिक के दरबार का सबसे वफादार होता है नहीं। इसकी मिसाल, कुत्ते की वफादारी की मिसाल हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने दी है ना, कि कुत्ता वफादार होता है और ये हर शख्स इससे वाकिफ है कि कुत्ता वफादार होता है। तो कुत्ते की मिसाल इसलिए दी जाती है कि वफादारी, हम अपने बुजुर्गों से वफादारी करते हैं। हम वलियों के गुस्ताख नहीं, वलियों के बेअदब नहीं, बल्कि वलियों के दरबार में बैठने वाले हम दरबान हैं, हम उनके दर के कुत्ते, इस वजह से पेश की जाती है। लेकिन क्या बताएं, वो है ना, जब अकल ही नहीं है, अकल चौपायों को दे बैठे हकीम थानवी, सरकार ताजुशरिया फरमाते हैं अकल चौपायों को दे बैठे हकीम थानवी। मैं ना कहता था कि सोबत देव की अच्छी नहीं, जो जुनून खुल्द में कौओं को दे बैठे धर्म, ऐसे अंधे शेख जी की पैरवी अच्छी नहीं। जब पैरवी ही ऐसे शेख जी की करोगे जो जुनून खुल्द में कौओं को दे बैठे धर्म, तो फिर तुम्हारा क्या होगा, है ना। और इन्होंने वाज़े भी कर दिया, है कि नहीं। क्या वाज़े किया, देखें ये किताब है मलफूज़ात हकीमुल उम्मत, और हकीमुल उम्मत की अपने इसी किताब के सफ़ा नंबर 255 पर लिखते हैं कि कहते हैं कि आवाम के अकीदे की बिल्कुल ऐसी ही हालत है जैसे गधे का उज़्व मखसूस बढ़े तो बढ़ता ही चला जाए और जब घटे तो पता ही ना लगे। तो ये एतराज़ जब करते हैं ना, तो इसी इबारत के उस पर करते हैं कि इनकी जो अकल है, जो सोचने की बात है, वो गधे के उज़्व मखसूस की तरह है कि जब वो बढ़ती है तो बढ़ती चली जाती है और जब घटती है तो पता ही नहीं लगती है। तो जब ये आला सरकार की किताबें पढ़ते हैं तो इनकी अकल बिल्कुल गधे के उज़्व मखसूस की तरह होती है, इनको पता ही नहीं लगता और अपने घर की किताबें नहीं झांकते। अब मैं आपको एक और इनके घर की किताब देता हूँ, इसका नाम है खुतबातुर रशीद, लिखने वाले रशीद अहमद गंगोही है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 310। लेकिन क्या लिखते हैं, सफ़ा नंबर 310 पर लिखते हैं, एक दिन हम फतेह बाग से तफरीह के बाद वापस आ रहे थे, सामने से एक गधे की गाड़ी आई आती हुई दिखाई दी, गधे की गाड़ी आती हुई दिखाई दी जिसमें 2 गधे लगे हुए थे। वो दोनों दूर ही से जोर जोर से चीखने लगे। मैंने अपने साथियों से कहा, ये गधे तो हमें ये बता रहे हैं कि तुम भी हमारी तरह गधे हो, इसलिए कि गधे अमूमन उस वक्त रहते हैं जब उसे कोई दूसरा गधा नजर आता है, लिहाजा जरा अपना मुहासिबा और तौबा और इस्तिग़फ़ार करके इंसान बनने की कोशिश करें। हाँ, ये खुतबातुर रशीद में लिखा है, सफ़ा नंबर 310 पर, कि गधों ने ही बताया कि ये तुम तो हमारी तरह गधे हो, है नहीं। और उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि गधा देखता तब है जब उसे दूसरा गधा दिखाई देता है। तो ये रशीद अहमद और इनके साथी जब गधों को दिखाई दिए तो गधे खुद रहने लगे और कहने लगे कि ये तो दोनों गधे हैं। तो उन्होंने कहा कि लिहाजा अपना मुहासिबा और तौबा इस्तिग़फ़ार करके इंसान बनने की कोशिश करें। लेकिन उन्होंने इंसान बनने की कोशिश नहीं की, वो वाक़या था सिर्फ किताब में रख करके दुनिया फ़ानी से चले गए, है ना। तो मुल्ला जी, हम कोई ऐसी बात नहीं, हम कहते हैं कि जो हमारी जो निस्बत है वो बुजुर्गों से, लेकिन तुम्हारी निस्बत जरा कहाँ से है, जरा अपनी गिरबान में भी झांका करो।